दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। हाईकोर्ट ने पलटा है मोदी सरकार का अहम फैसला। अमित शाह की दादागिरी पर जज साहब ने डंडा चला दिया है। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार का एक बड़ा अहम फैसला जो है उसे पलट दिया। बांग्लादेश भेजे गए लोगों को वापस सरकार को लाना पड़ेगा, जिन्हें होम मिनिस्ट्री ने, अमित शाह की डिपार्टमेंट, गृह मंत्रालय ने बांग्लादेश जबरन भेजा था क्योंकि वो बांग्ला भाषा बोल रहे थे, क्योंकि वो मुसलमान थे। अब उन्हें हाईकोर्ट ने वापस लाने के लिए ऑर्डर दे दिया है और ये ऑर्डर, ये आदेश, जाहिर सी बात है केंद्र सरकार को, मोदी शाह को कतई पसंद नहीं है। दोस्तों पिछले कुछ समय से बांग्ला भाषा बोलने वालों के साथ भाजपा शासित प्रदेशों में, भाजपा शासित राज्यों में क्या कुछ हो रहा है ये आप जानते हैं। कई मर्तबा हमने खुद आपको बताया है। हद तो तब पार हो गई दोस्तों जब ये खबर सामने आई, जब रिपोर्टें छपने लगी कि अमित शाह की होम मिनिस्ट्री ने कई भारतीयों को जबरन बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया, बांग्लादेश भेज दिया जबरन, क्योंकि वो बांग्ला बोल रहे थे और वो मुसलमान थे। मुस्लिम हो तो बड़े आसानी से लोग कह देते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, और मुसलमान हो, साथ में बांग्ला बोलते हो तो बांग्लादेश चले जाओ। रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी हो, यह टैग उन्हें दे दिया जाता है। दोस्तों मोदी शाह की जो सरकार है वो सोचती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमानों को रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठियों के तौर पर टैग उन पर लगा देंगे तो उनका वोट बैंक सिक्योर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हर कोई बेवकूफ नहीं है, जैसा कि कोलकाता हाईकोर्ट के जज बेवकूफ नहीं है। आज कोलकाता हाईकोर्ट के जज ने जो फैसला सुनाया है वो देश के तमाम मुसलमानों के लिए राहत की खबर है, और मुसलमान उन्हें सलूट कर रहे हैं, उन्हें सलाम कर रहे हैं। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने आज सरकार को सबक सिखा दिया है। खबर देखिए आपके स्क्रीन पर है। कोलकाता हाईकोर्ट ने पलटा केंद्र सरकार का फैसला, बांग्लादेश भेजे गए लोगों को वापस लाने को आदेश दिया। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने कल एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें केंद्र सरकार को निर्देश दिया उन्होंने कि बांग्लादेश भेजे गए, डिपोर्ट किए गए 6 भारतीय नागरिकों को, जिनमें एक प्रेग्नेंट महिला थी, सोनाली खातून, उन्हें वापस लाया जाए, देश वापस लाया जाए, वो भी महज 4 हफ्ते के भीतर। मतलब 30 दिन का वक्त दिया गया है। 30 दिन के भीतर आप जिन्हें बांग्लादेशी बता करके भारतीयों को देश के बाहर भेजे, बांग्लादेश जबरन भेजे हैं, उन्हें तुरंत वापस बुलाइए। जस्टिस तापाब्रतो चक्रवर्ती और जस्टिस ऋतब्रतो कुमार मिश्रा की डिवीजन बेंच ने इस डिपोर्टेशन को गलत ठहराया और केंद्र सरकार की लंका लगा दी, केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आदेश टालने की मांग की गई थी कि इस पर हाईकोर्ट जो है उस पर फिलहाल कुछ दिन के लिए सुनवाई ना करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सोनाली के मामले को प्राथमिकता से सुनने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने डिपोर्टेशन आदेश को खारिज करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को 1 महीने का वक्त दिया है। 1 महीने के अंदर इन्हें भारत वापस लाने का ऑर्डर दिया है, और ये ऑर्डर जाहिर सी बात है भाजपा के आलाकमान को मंजूर तो नहीं है। ये 6 व्यक्ति बीरभूम, जो कि पश्चिम बंगाल का एक जिला है, बीरभूम के 2 परिवारों में से हैं। अदालत को शुक्रवार को सूचना मिली कि केंद्र इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने 26 जून को दिल्ली के रोहिणी इलाके से इन्हें गिरफ्तार किया था। सोचिए, वो भारत के रहने वाले हैं, इंडियन सिटीजन हैं, लेकिन उनको इसलिए बांग्लादेश भेजा गया, या तो उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी होगी, और साथ में वो मुसलमान हैं और बांग्ला भाषा में बात करते हैं। इसके बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के जो फॉरेन रिलीजन रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, FRRO ने डॉक्यूमेंट्स की कमी, और जैसे मैंने आपसे कहा कि डॉक्यूमेंट्स की कमी और बंगाली बोलने के संदेह पर उन्हें बांग्लादेश भेज दिया। अरे भाई, देश में अब इस तरीके से सरकार, या मतलब इस तरीके से किसी की सिटीजन, कौन कहाँ के सिटीजन है, ये तय होगा क्या?
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की रहने वाली सोनाली बीबी और स्पीटी बीबी और उनके परिवारों को अवैध प्रवासी बताकर के बांग्लादेश निर्वासित करने पर केंद्र सरकार को आज कोलकाता हाई कोर्ट ने फटकारा है और साथ ही साथ केंद्र सरकार के फैसले को पलट भी दिया है। दोस्तों, ये अमित शाह के गाल पर जोर का तमाचा नहीं है, फिर क्या है? क्योंकि ये सब कोई जानते हैं कि ये जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो बांग्लादेश और भारत के सीमांचल में बॉर्डर पर खड़े हैं, ये इलाका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के निगरानी में है। अब ऐसे में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होम मिनिस्ट्री अमित शाह के अंडर है। अब ऐसे में अगर उसी बॉर्डर से घुसपैठियां देश में घुस आए, बांग्लादेशी, म्यांमार के रोहिंग्या अगर हमारे देश में घुस आए, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या उसकी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की होगी या फिर मोदी सरकार की होगी, होम मिनिस्ट्री की होगी और सबसे ऊपर अमित शाह की होगी? क्या अपनी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी, विफलताओं की जिम्मेदारी, फेलियर की जिम्मेदारी अमित शाह नहीं ले सकते? रिजाइन कर दे, रास्ता खुला है, रिजाइन मार देना, क्योंकि बीएसएफ अमित शाह के अंडर है। अब ऐसे में उसी बॉर्डर से अगर घुसपैठियां अंदर आते हैं तो सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा, होम मिनिस्ट्री से पूछा जाएगा। और अब तो हद पार हो गई कि होम मिनिस्ट्री ने, तब भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था कि कई बंगालियों को, बंगाली मुसलमानों को जबरन बांग्लादेश भेज दिया गया है। अब देखिए, हाई कोर्ट ने इस मामले पर जोर का तमाचा जड़ दिया है केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, होम मिनिस्ट्री को, अमित शाह को, कि जिन्हें आप भेजे हैं ना, उसे तुरंत वापस लाइए। यानी गाल पर एक जोर का तमाचा तो पड़ गया है। आपको क्या लगता है? हाईकोर्ट के इस फैसले की खूब तारीफ हो रही है, इसकी सराहना की जा रही है और मुसलमान समाज के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर है। इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।